मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर इनकी दो संख्याएं दे रखी है, एक छोटी संख्या और एक क्या है, बड़ी संख्या। ठीक, आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या का और उनका अंतर दे रखा है, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। तो अंतर कितना दे रखा है, 180। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ कैसे क्या है। देखिए, माना मैंने यहाँ पर बड़ी संख्या क्या मान ली, x, और छोटी संख्या क्या मान ली, y। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को जब हमने घटाया तो x² माइनस y² बराबर 180 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर उसने हमें कंडीशन दी है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या हमने क्या मानी है, y, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, y²। बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x, उसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x। इनकी जो y² है वो 8x के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, फिर इक्वेशन सेकेंड से y² का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो x² माइनस y² की जगह क्या रख देंगे, 8x इक्वल 180। ये 180 प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 180 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने देखा अधिकतम घात इसमें 2 है, तो इसकी तुलना हमने द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की। तो a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर -180 आया। ठीक, अब हमने इसको द्विघाती समीकरण से करा। आप इसको, मैंने कहा है ना, जब तक आपको वहाँ पर ऊपर से लिख के नहीं देगा कि आप इसको द्विघाती से करें या गुणनखंड से करिए, तो तब तक आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप इसको जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर द्विघाती समीकरण से कर रहे हैं, तो a बराबर 1 आया, b बराबर -8 और c बराबर -180। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a सीधाचारी का सूत्र है। माइनस फॉर्मूले का है, ये -8 यहाँ से मिला b की जगह, प्लस माइनस √b², b की जगह कितना है, -8 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी की जगह वैल्यू रख दी, अपॉन 2a की जगह 2 इंटू a की जगह वैल्यू रख दी। ठीक है, तो x बराबर 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इनको इंटू किया तो कितना है, 720। 720 में 64 को ऐड कर देंगे तो 784 आया। 8 प्लस माइनस वैसे रहा, और अपॉन में क्या है आपके पास 2। हमने फिर क्या किया, x प्लस माइनस यहाँ पर ऐसे रहेगा। 784 जो 28 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 28 अपॉन में 2। ठीक, एक बार हमने पॉजिटिव लिया, x इक्वल 8 प्लस 28 अपॉन 2, तो इक्वल कितना आया, 36 अपॉन 2 इक्वल 18। एक बार नेगेटिव लिया तो 8 माइनस 28 अपॉन 2 इक्वल -20 अपॉन 2 इक्वल -10, अमान्य होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है क्योंकि संख्याएं जो है वो माइनस में नहीं होंगी, प्लस में होंगी। तो हमने फिर क्या किया, जो x इक्वल 18 है, इसका मान इक्वेशन नंबर हमने किस में रख दिया है, सेकंड में रख दिया है। क्योंकि सेकंड हमारे पास क्या थी, y² इक्वल 8x है ना। तो हमने इक्वेशन सेकंड में इसका मान रखा है x इक्वल 18, तो y² इक्वल 8x था, 8 इंटू 8, x की जगह कितना आया है, 18 और 8 को इंटू कर 144 आता है। इस y के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी होगा, तो प्लस माइनस 12 आ रहा, तो y की वैल्यू 12 लेंगे प्लस वाली, और y के ऊपर -12 को क्या मान लेंगे, अमान्य। तो इस प्रकार y की वैल्यू भी निकल गई। अब हम उत्तर की जाँच करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। उत्तर की जाँच मैंने आप लोगों को बार बार कहा, क्वेश्चन में उत्तर की जांच करोगे क्योंकि आपको हर जगह आंसर शीट नहीं मिलती है ना। तो आपके पास चूंकि इनके वर्गों का अंतर कह रहा है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 18 का स्क्वायर यहाँ पर था ना, x² माइनस y² बराबर 180। तो माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 12 का स्क्वायर इक्वल उसने आपको 180 दिया है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल 180 उसने आपको दिया है। अब इसमें से इसको माइनस कर, 4 में से 4 गया 0, यहाँ से 1 बोरो लेना, 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ 2 में से 1 गया 180, तो इक्वल 180, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। उत्तर की जांच हुई। वैसे आप गुणा करके भी कर सकते हैं, और जब अंतर कह रहा है उससे भी आप निकाल लीजिए। 180 दिया था अंतर, तो 180 आ रहा है यहाँ पर, इनकी मेरा आंसर क्या बिल्कुल राइट है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से
360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा का कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी चल रही है जो समान चाल से चल रही है, ठीक है, और उसने दूरी कितनी कवर करनी है, 360 तक कवर करनी है, ठीक। पहली कंडीशन ये देखी है, लेकिन उसकी चाल आपको मालूम नहीं है, तो मैंने चाल यहाँ पर क्या मान ली है, एक्स मान ली है। देखो सॉल्यूशन में आपको बता रही हूँ, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली बेटा, एक्स किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी कवर करनी है, 360। चूँकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो चाल की जगह यहाँ पर एक्स आएगा, दूरी की जगह 360 बट्टे समय हमारे पास मालूम नहीं था, तो T1 ले लिया। अब यहाँ पर T1 में ऊपर ले गई और एक्स कहाँ ला गई, नीचे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाती है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। स्पीड अगर बढ़ गई है तो आपको मालूम है समय क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, है ना। जब अगर उसकी चाल बढ़ गई, सपोज दैट आप ही घर से आते हैं, जब आप घर से आते हैं धीरे धीरे चलने, तो आपको पहुंचने में, स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम लगता है ना। अगर आप स्पीड में आ रहे हैं तो आप स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो यानी कि उस समय आपका समय क्या लगा, कम लगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि रेलगाड़ी जब पहले चल रही थी तो उसकी चाल एक्स थी, उसमें दूरी 360 कवर करनी थी। अब लेकिन उसकी चाल बढ़ गई है, कितनी किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। जितनी पहले की चाल थी उसमें 5 किलोमीटर पर आवर को ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आया, और दूरी वही कवर करनी है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। उसने कह भी रखा है कि समय 1 घंटा कम लगता है, ठीक। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में ही जो T1 है उसमें मैंने क्या कर दिया, 1 घंटा कम ला तो T1 -1 कर दिया, इक्वल 360 अपॉन चाल बढ़ गई तो एक्स प्लस 5 आ गया यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट से T1 का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया, तो आपके पास T1 की जगह कितना आ जाएगा, 360 अपॉन एक्स आ गया, -1 इक्वल 360 अपॉन एक्स प्लस 5। 360 अपॉन एक्स अपनी जगह रहा, ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया, माइनस इक्वल 1। अब हमने देखा इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एक्स और एक्स प्लस 5 का, तो देखो ऊपर 360 यहाँ भी है, 360 को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 यहाँ चला जाएगा और प्लस एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल यहाँ पर 1। अब हमने देखा ये एक्स माइनस में, ये एक्स किस में है, प्लस में है। 5 से आप 360 को इंटू कीजिए तो 1800 आ गया। ये अपॉन में था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर जाएगा, तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, इंटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया। ये प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इतना 1800 इक्वल 0। अब हम इसको या तो गुणनखंड विधि से करेंगे या श्रीधराचार्य के सूत्र से करते हैं। आप जिस विधि से करना चाहें, आपको जो विधि जी लगती है आप उससे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी मैं जो बता रही हूँ उसी मेथड से करिए। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0 है। इसकी तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a इक्वल 1, b इक्वल 5 और c इक्वल -1800। अब वही x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपके पास बेटा यहाँ पर x इक्वल माइनस बी की जगह कितना है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर है, कह रहा 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपके पास यहाँ पर 1 और c कितना है -1800 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। तो x बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस माइनस प्लस 18 को 72, तो इनकी 7200 आया अपॉन में 2 आया, ठीक है। तो अब आप 7200 में 25 जोड़ देना, 7225 बट्टे 2 आ जाएगा, और 7225 किसका वर्ग होता है, आप इसका वर्गमूल निकाल लेना, और एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव लेना, नेगेटिव वाले को अमान्य मान लेना और पॉजिटिव वाली जो आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। बेटा मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन बताया था, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और आप अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका साल 2020 में, अभी जो हाई स्कूल के बोर्ड वाले पेपर हुए बच्चों ने, उसमें जो पेपर आया था उसमें आया है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग पूछा ही जाता है, या हर 1 साल छोड़ के 1 साल के बाद पूछा जाता है, और इसलिए इन क्वेश्चंस को आप
सेल्फ स्टडी भी करिए, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उसको घर में डे टू डे उसका होमवर्क भी कीजिए। और जो मैं होमवर्क देती हूँ अगर बाय द वे आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कॉपी लेकिन ज़रूर चेक कराइए, काफ़ी बच्चे कॉपी अभी भी चेक नहीं करा रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कोशिश करना कि अगर आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगी। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोशिश करना, अगर नहीं आएगा फिर मैं ही बताऊँगी, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। और आप लोग होमवर्क में एक चीज़ और करना, ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पूरा, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको फिर से होमवर्क में करना है, ओके। तो इतने क्वेश्चंस आपको घर में करने हैं डेली टू डेली।